कांकेर से अहम खबर के साथ, जहां बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने इस बार नक्सलियों पर बड़ा अटैक किया। छोटे बेटिया के जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 नक्सली मारे गए, जिनमें से 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव और ललिता भी शामिल हैं। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, आराम से आड़ लेते हुए। तो जवानों ने 29 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। वहीं हमले में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। इधर पूरी घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से फोन पर बातचीत की। तो वहीं रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय नक्सल मामले को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी करते रहे। तो बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का यह पूरा मामला देर शाम का है। जिस तरह से नक्सल घटना को लेकर बड़ा अपडेट लिया गया, लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है। टॉप नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। जिस तरह से तस्वीरें INS 24/7 लगातार आपको दिखाता रहा, पल पल की अपडेट देखता रहा कि किस तरह से एक के बाद एक नक्सली ढेर होते चले गए और ये संख्या 29 पर पहुंच गई। तो नक्सल घटना को लेकर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कांकेर में कल हुआ। मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है और 29 नक्सली इसमें मारे गए। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जवानों की इस बार। तो लाल आतंक पर प्रहार। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बड़ी सफलता मिल रही है, गंभीर घटनाक्रम है और इस पर लगातार रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। नक्सलियों को बैकफुट पर लाया जाएगा और ये बड़ा ही मुठभेड़ जिस तरह से हुई, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान इसमें घायल भी हुए हैं। घटनाक्रम से AK-47 भी बरामद हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटे बेटिया। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो जवान बैकअप पार्टी जो रवाना हुई, तो वो जो है सारे 29 सब को लेकर जो है पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं, सारे सबों को जो है छोटे बेटिया थाना में डंप किया जाएगा। ASP AGOP सहित समस्त जो पुलिस का जो विभागीय अधिकारी लोग हैं, सभी जो है बैकअप जवानों को लाने के लिए गए हुए थे, सभी लौट चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको जवान, ये सभी वही घटना स्थल पर जो मुठभेड़ स्थल है वहाँ पर गए हुए थे, जो अभी वापस लौट रहे हैं। साथ ही पूरे जो नक्सली मारे गए हैं 29 नक्सली, उनके शवों को जो है छोटे बेटिया थाना में लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 29 शवों के साथ साथ जो है पूरे 19 जो है आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 5 से 7 जो है AK-47, साथ ही 3 LMG और 7 जो है आधुनिक हथियार जो है लाया गया। आप देख सकते हैं मेरे को, वो सब ले जाया जा रहा है गाड़ियों में, सारे सब जो है ले जाया जा रहा है जी। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस विभाग की माने जाएगी। साथ ही सुरक्षा वालों की बहुत बड़ी कामयाबी जो है आज जो पुलिस विभाग को जो है मिली है निश्चित रूप से। और 2-3 जवानों के जो घायल होने की भी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो खतरे से जिनको बाहर बताया जा रहा है। सुमित बड़े, INH न्यूज, बांदे। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। प्रकाश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी आई है? जिस तरह से अगर हम बात करें, बड़े घटनाक्रम हुआ, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें कहा गया कि एक इंस्पेक्टर और 3 जवान घायल हुए। अभी उन्हें लाया गया है रायपुर। किस तरह की स्थितियां हैं उनकी? देखिए श्वेता, बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहली ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, जब नक्सलियों के पूरे एक समूह को नाबूद करके मौत के घाट उतार दिया गया है। हाँ, ये जो घटना है अबूझमाड़ के हापा टोला में कल जो दोपहर को मुठभेड़ हुई, तो मुठभेड़ के बाद जो वहाँ लगभग 30 से 40 जो नक्सली मौजूद थे, तो उन मौजूद नक्सलियों ने पहले तो सुरक्षा बल के जवान है उन पर पहले फायर किया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो सुरक्षा BSF और DRG के जवान है, उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में 29 नक्सली मारे गए, जिसमें से ये जो बताया जा रहा है 29 लाख से 25 लाख के नक्सली शामिल थे। उन मारे गए नक्सलियों के जो शव है उनको देर रात को कांकेर लाया गया है और आज लगभग 11 बजे जो उनके जो नक्सली है
प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जहां पर उनकी तमाम जानकारी दी जाएगी। निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हथियार बरामद हुए, इंसेंस है, AK-47 है और जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार काफी घातक हथियार है और ये जो पुलिस सुरक्षा बल के जवान है उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली और सबसे बड़ी कार्रवाई है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जब नक्सलियों की कमर तोड़ दी। लगातार हम देखें तो अब तक जो सरकार बदलने के बाद लगभग 70 से 78 मुठभेड़ हुए हैं जहां नक्सलियों को नुकसान हुआ है और नक्सली लगातार अपने यहाँ वहाँ जो इलाका बदल रहे हैं और इस इलाका बदलने के चक्कर में जो कल की जो घटना है वो बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज जो सुरक्षा बल के जवान है उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा के एक स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवा दिया है। श्वेता, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा है, इसकी बधाई भी दी है सीएम ने। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही थी, डिप्टी सीएम ये भी कह रहे थे कि वार्ता की जाए बैठ के, लेकिन नक्सली तैयार नहीं थे, लगातार इस तरह की कोई ना कोई घटना को अंजाम दे रहे थे। तो क्या कोई इनपुट तैयार किया गया था, कोई खुफिया ऑपरेशन तैयार किया गया था इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए? देखिए श्वेता, मैं बता दूं जैसे ही प्रदेश सत्ता बदली उसके बाद से जो सरकार, भाजपा की सरकार है, उन्होंने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की थी। नक्सलियों ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी थी लेकिन उनकी जो पहल है वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद जो केंद्र और राज्य की सरकार है उन्होंने खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया गया था कि अगर नक्सली जो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई का ही नतीजा है कि ये परिणाम सामने आए हैं। और जो नक्सली है, जो 29 नक्सली मारे गए हैं, ये बड़ी नक्सलियों के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि जो नक्सली के जो बड़े नेता है वो कुछ तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कोई जो मुठभेड़ मारे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नक्सलियों की ओर से हालांकि अभी इस घटना के बाद से कोई पेशकश तो नहीं हुई कि बातचीत की जाएगी नहीं की जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि नक्सली कमजोर हुए हैं और ये इस घटना के बाद पूरे देश में चर्चा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अपन हम देखें कि तारमेटला में जिस प्रकार से 76 जवानों की शहादत हुई थी, उसके बाद जो जवान है आज 2024 में प्रदेश से भाजपा सरकार बनने के बाद उन्होंने नक्सलियों को रीढ़ तोड़ दिया है और रीढ़ टूट जाने के बाद अब ये देखना हो कि नक्सली क्या बातचीत के लिए सामने आती, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कल भी जवानों को बधाई दी है और इस पूरी कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि ये जो श्रेय है वो जवानों का श्रेय है और उनकी जो सरकार है वो नक्सलवाद के खिलाफ है। हालांकि देखा जाए तो जो विपक्ष ने इस मुद्दे पर लेकर के सवाल उठाए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है नक्सलवाद पर एक कुठाराघात है और कुठाराघात है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था कि नक्सलियों का सफाया करना जरूरी है पीएम के नेतृत्व में। दूसरी तरफ ये भी अब समझना चाहेंगे क्या कुछ बरामद हुआ है, कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं? हाँ, देखिए श्वेता, अगर हथियार की बात की जाए तो वो बड़े ही घातक हथियार है क्योंकि इंसेंस राइफल है, AK-47 है और जो हथियार तो ये लगभग अभी तो हालांकि देखिए पुलिस विभाग जो सुरक्षा बल के जवान उन्होंने कितना हथियार बरामद हुए इसके आंकड़े तो नहीं दिए। हालांकि जो तस्वीरें हैं, वीडियो है वो वायरल हुए हैं और जो मुठभेड़ के समय जो वीडियो वहां बनाया गया था वो वायरल हुआ है। अब ये है कि 11 बजे के बाद जब पुलिस के आला अधिकारी, जो BSF के आला अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनकी वो जो मारे गए नक्सली वो कौन है, कहां के हैं, कितने लाख के उनके ऊपर इनाम है, इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ही ये खुलासा हो पाया कि जो नक्सली की वहां मूवमेंट कैसी थी और कैसे जो सुरक्षा बल के जवान है उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि इसके बाद ही हमको ये बता पाएंगे। इसको कह सकते हैं प्रकाश, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक इसका ऑपरेशन माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। इधर